पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है योगी के बुलडोजर का। पर याद रखना, अगर यूपी में रहना है तो अपनी अकड़ अपने जेब में रखो, नहीं तो आपका हाथ आपके गांव में घुसा देगी योगी सरकार। खास करके लांडवे लोग अपनी अकड़ अपनी जेब में। घर वापस आ गए इंडिया। मतलब क्या फाइनल का मैच था या फिर कोई गली मोहल्ले का था, पर मजा आया मैच देखने। मतलब ऐसा लग रहा था मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा नाम है, सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम, राष्ट्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, सबसे बड़ी खबर ये है, इंडिया एशिया कप जीत चुका है और इस तरीके से जीता जिस तरीके से कल्पना भी नहीं किया था। पहले ओवर में पहला विकेट, उसके बाद टोटल 12 से 15 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए और आगे के भी जो विकेट थे उसको गिरने में टाइम नहीं लगा। 50 रन के अंदर ऑल आउट। ऐसा जीत फाइनल में शायद ही किसी का हुआ रहेगा। 50 रन में पूरी टीम ऑल आउट और बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा तो आए ही नहीं। वो कैसा भी, वो 264 265 रन बनाने वाला प्लेयर, टोटल टीम ने 50 रन बनाया तो क्या बैटिंग करने आएगा। वो बैटिंग करने नहीं आया, बैटिंग करने के लिए दूसरे को भेजा, ईशान किशन को और गिल को, और दोनों मिलकर के आते ही पीटना शुरू कर दिया जैसे फुल फॉर्म में आए और 6 ओवर 1 गेंद पर 50 रन बना करके टीम इंडिया जीत गई। कपड़े का घर वापस आ गई इंडिया। मतलब क्या फाइनल का मैच था या फिर कोई गली मोहल्ले का था, पर मजा आया मैच देखने। मतलब ऐसा लग रहा था कोई हाईलाइट्स दिखा रहे हैं। वही विकेट, अब ये बोल्ड हुआ तब तक दूसरा क्लीन बोल्ड हुआ, तब तक ये बोल्ड। मतलब ऐसा था, सिराज जो बॉलर था, लड़का अच्छा बॉलिंग कराया, 5 रन 5 विकेट। मतलब क्या चल रहा था समझ में ही नहीं आ रहा था, बहुत मजा आया। अब उत्तर प्रदेश में गुंडे, मवाली, लुखे, टपोरी, छपरी, छावे, जो भी लैंग्वेज में बोले, किसी के भी लिए बिल्कुल जगह नहीं है। योगी जी ने पहले ही बता दिया था, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है और आप सोचे किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे, किसी लड़की की सुरक्षा में सेंध लगाएंगे, तो आप ये सोच लो कि अगले चौराहे पर, अगले सिग्नल पर आपको यमराज मिलेंगे। अभी मित्रों, हाल का एक घटना है अंबेडकर नगर का, उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर का। एक लड़की स्कूल से पढ़ करके घर जाती रहती, शाम का टाइम रहता है, तो अरबाज और सहबाज करके क्या लांडवे दो रहते हैं। ये लोग का तो नाम भी ऐसा होता है जल्दी जबान पर नहीं आता। वो लांडवे उस लड़की की सुरक्षा में सेंध, लड़की साइकिल से जाते रहते, ये लोग उसका दुपट्टा खींचते हैं, दुपट्टा खींचते, लड़की साइकिल से नीचे गिरती है और पीछे से तीसरा लांडवा आता है, लड़की को कुचल कर चला जाता है गाड़ी से। पब्लिक जब तक कुछ कर पाती, जब तक लड़की के पास पहुंचती, तब तक लड़की का अंत हो चुका रहता है, लड़की मर चुकी होती है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं पर पुलिस ये लोग को धर दबोचती है। तीनों गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद ये लोगों ने पुलिस के वाहन से भागने की कोशिश की। पुलिस का आरोप है कि पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर भागने की कोशिश की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये लोग पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और यूपी पुलिस तो कैसा काम कर रही है ना, कुछ पूछो ही ना। एक लांडवे का पैर टूट गया सबसे पहली बात तो, और बाकी जो 2 लांडवे थे, दोनों के पैर में गोली मार करके वो लोग का भी पैर ले ही लिया। तीनों को कंधे पर लेकर के फिर पुलिस स्टेशन गई। अभी देखो योगी जी क्या सजा सुनाते हैं लोग का। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है योगी के बुलडोजर का। पर याद रखना, अगर यूपी में रहना है तो अपनी अकड़ अपने जेब में रखो, नहीं तो आपका हाथ आपके गांव में घुसा देगी योगी सरकार। खास करके लांडवे लोग अपनी अकड़ अपनी जेब में। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा रूल्स होना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी लड़की की तरफ गलत दृष्टि से देखता है या उसे छेड़ता है या फिर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है या फिर रेप बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, उसको बीच चौराहे पर खड़े करके पहले उसके बाल छील, फिर उसके शरीर से एक एक बूंद खून निकाल लाया जाए, उसको तड़पा तड़पा कर ऐसी गंदी मौत दिया जाए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसा गंदा घिनौना कृत्य करने का।
क्योंकि मेरा एक ही मानना है, यदि किसी इंसान की जान चली जाए तो मात्र एक बार मरता है, परंतु यदि किसी का सम्मान चला जाए, यदि किसी का इज्जत चला जाए, तो बार बार मरता, 1000 बार मरता है, और बार बार 1000 बार मरने की सजा का बदला मात्र फांसी नहीं हो सकता। उसको बार बार 1000 बार मरने की इतना दर्द देना आवश्यक है यदि कोई किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि हमारा देश सदैव नारियों का सम्मान करता रहा है। हमारे देश में एक नारी के अपमान पर महाभारत जैसे प्रलयकारी युद्ध हुए हैं। हमारे देश में एक नारी के अपमान पर रामायण जैसे विनाशकारी युद्ध हुए हैं। हमारा देश कभी नारियों का अपमान स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर अभी एक ट्रेंड हो चुका है, एक आदत पड़ चुकी है औरतों का अपमान करने का। इसी भारत में गंदे घिनौने कृत्य इतने होते हैं कि शायद आप लोग समझ नहीं सकते। इसका पूरा एक्चुअल रिपोर्ट अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि आधे से ज्यादा केस तो पहुंचते ही नहीं। आधे से ज्यादा केस सल्टा दिए जाते हैं पहले ही, और जो पहुंचते हैं 50%, 50% में से 25% जो केस होते हैं पुलिस कार्रवाई करने तैयार नहीं होती। बचे 25% जिसमें पुलिस कार्रवाई करने को तैयार होती है, पर उनको कोई नेता भड़वे गद्दार दोगले लोग पैसा खिलाकर ये सब करके आधा रोक देते हैं। बचते हैं 12 से 13% केस। 12 से 13% केस कोर्ट तक जाते हैं, तो कोर्ट कहाँ फुर्सत है सब केस लड़ने की। कोर्ट में जो 12-13% केस जाते हैं उसमें 10% केस पर तो कोर्ट सुनवाई नहीं करता, पेंडिंग ही रहते हैं। लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। बचते 2 से 3% केस जिसकी सुनवाई होती है और 10 से 20 साल की सजा। ये भारत में महिलाओं का सम्मान है? घंटा कुछ सम्मान नहीं है। ऐसे होगा देश की रक्षा, ऐसा होगा धर्म की रक्षा। हमारे देश को परंपराओं के लिए, हमारे देश को सम्मान के लिए जाना जाता है। कौन सा सम्मान, कैसा सम्मान? अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्याम, जय महाभारती, हर हर महादेव।